नहीं आती। जीवन में नहीं आती तब तक जीवन बदलता नहीं। तो हमें जीवन में लाना है। देखो मेरा यही है कि मैं डिप्रेशन से ऐसे ही निकला ना कि ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। तो इस जीवन में कुछ अधूरा नहीं छोड़ के जाना है। मरते समय कुछ साथ लेकर के नहीं जाना है। पूरा ऐसे जाना है कि वाह मैंने जीवन जिया तो बेहतरीन, अगला जन्म दे ना दे मैंने तो इसी जन्म में सारे जन्म पूरे कर लिए। तो आखिर में मौत को कहें कि अभी भी मैंने तो अभी भी इच्छाएं सारी लगभग पूरी कर ली, या जो पूरी होने लायक नहीं है उसको छोड़ दिया, तो अभी भी मौत आ जाए। तो ये ना हो कि अरे रे ये रह गया वो रह गया, पूरा हो गया ले चल चाहे, बस आज अंतिम दिन है तो आज कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा जीवन जी लिया। वो कल का कोई भरोसा थोड़ी ना है कि कल हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। आज बस सब कुछ जी लिया। मृत्यु आ जाए तो कहे कि आ जा तू, मैं तैयार ही बैठा हूं। अगर कल हो जाता है तो बल्ले बल्ले एक दिन और मिल गया, एक दिन और एंजॉय कर लेते हैं। परसों हो गया, परसों भी एंजॉय कर लेंगे। दिन आते जाएंगे तो अपन एंजॉय करते जाएंगे, ना आए तो फिर क्या है, अपन ने तो वैसे ही जी लिया। अब तो बोनस है ना। बिल्कुल सर। तो बताइए, कोई डर, कोई चिंता, कोई भय है? अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा है ऐसा। इतनी जल्दी ठीक हो गए? नहीं सर, थोड़ा क्या पता सर ये ठीक है। हाँ, पर कुछ माइंड रुक गया है। हाँ भी कुछ अब ठहर गया, सब कुछ ठहर सा गया है। अर्जुन का दिमाग ठहर गया तो समझो गीता अब अंदर उतरेगी। अब ठहरने के बाद ही चीजें दोबारा शुरू होती हैं। वो जो पुराना खराब मन है वो ठहरना ही जरूरी है, वो ठहरेगा और गीता जब आपके अंदर जाएगी फिर मन चलेगा, वो असली चलना होगा। अब जो मन चलेगा ना वो असली चलना होगा। ये खराब को तो ठहरना ही ठीक है, खराब को तो बंद होना ही ठीक था। तो अर्जुन विषाद योग, विषाद का मतलब है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन होना बुरी बात नहीं है, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो डिप्रेशन है तभी हमें गीता मिल रही है। अगर आपको डिप्रेशन नहीं होता तो आप कभी गीता नहीं पढ़ पाते। गीता नहीं पढ़ पाते तो हो सकता है कि प्रकृति आपसे कुछ करवाना चाहती है, वो ना हो पाए। जी। तो कई बार कुछ लोगों के माता पिता स्वर्गवास हो जाते हैं, लेकिन लगता हमें ये है कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन प्रकृति ने वो ही उनके साथ करवाना था, क्योंकि वो मजबूत बन पाए तो वो लाखों लोगों के लिए वरदान बन जाए। तो प्रकृति इम्तिहान लेती है, हमें मजबूत बनाने के लिए हमें मुसीबतें देती है। जी। क्या हमें वो समझ में नहीं आती, पर जो करवा रहा है उसको तो पता ही है। हाँ, तो इसीलिए हमें मजबूत होके निकलना है। तो एक समय में प्रकृति हमारा इम्तिहान ले रही है ना। अब देखो, आपने किसी को नौकरी पर रखना है तो आप ऐसे थोड़ी ना नौकरी पर रख लोगे, उसका पूरा टेस्ट लोगे, इम्तिहान लोगे ना। जी बिल्कुल। फिर उसको काम दोगे, फिर उससे हाँ दिया जाता है। तो प्रकृति हमारे इम्तिहान लेती है ना कि अरे मैंने इसके माध्यम से कुछ नया सृजन करवाना है, कुछ बड़ा करवाना है इससे। तो वो ऐसे थोड़ी ना वो इम्तिहान लेगी। अगर हम इम्तिहान में फेल हो गए तो फिर नहीं मिलेगा हमें। तो मुसीबतें दे दे करके वो हमें टेस्ट कर रही है, चेक कर रही है। लेकिन हम उसके इम्तिहान को समझ नहीं पा रहे हैं और फेल हो रहे हैं। फेल हो गए तो देखो प्रकृति कहेगी ना और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो सारे तो आविष्कारक नहीं बनते, आविष्कारक वही बनते हैं जो एग्जाम में पास होते हैं। तो परिस्थितियां जो सक्सेस लोग होते हैं ना, या महान लोग होते हैं, संत हो चाहे कुछ भी, जो असली में महान है, दिल से महान है, उन लोगों के जीवन में बहुत मुसीबतें आई होती हैं। और महान उन्हीं के जब सोचते हैं हाँ, कि तो अच्छे हैं जो हैं, उन्हीं का ही क्यों आता है उनके जीवन में ये सब। बिल्कुल। और जिसके जीवन में मुसीबतें जितनी ज्यादा होंगी वो उतना ही महान बनेगा। जिसके जीवन में मुसीबतें नहीं है ना वो सबसे गरीब है। जिसके जीवन में कोई मुसीबत नहीं है समझ लो वो इंसान मरने वाला ही है, क्योंकि प्रकृति ने उसे छोड़ दिया, अभी ये लायक ही नहीं है ना मुसीबतों के। अब देखो कृष्ण के जीवन में इतनी मुसीबतें आई जितनी किसी को ही नहीं आती, तो कृष्ण देखो महान हो गए ना। राम के जीवन में आई तो राम महान हुए। मीरा आज किस लिए पूजते हैं हम, मीरा भक्त। एक राजा की बेटी सड़कों पे घूम रही है, लोग पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। क्या आपके और मेरे साथ ऐसा होता है? हमें तो कोई पड़ोसी गाली दे दे तो लठ उठा के चल पड़ते हैं। बता, उनको तो पूरा समाज घर से निकाल दिया।
तो ऐसे लोगों का प्रकृति ने इम्तिहान लिया, फिर वो पास हुए तो प्रकृति ने उनको महान बना दिया। बिल्कुल। लेकिन हम तो छोटी सी मुसीबत से घबरा गए। जी। इससे और बड़ी मुसीबत को बुलाओ कि मैं तैयार हूं, तुम और इससे बड़ी मुसीबत दे दे, चाहे कुछ भी हो सकता है। जी। क्या समझे? समझ गए सर। वैसे सर ये भी है, जितनी मुसीबतों को झेल के निकल देंगे उतना ही मजबूत होते जाएंगे, ये तो है। हाँ, और महान जितना लोगों भी के जीवन में मुसीबतें भी बड़ी होती हैं, जी बड़े लोगों के जीवन में मुसीबतें बड़ी आती बड़ी हैं, आती है। छोटे इंसानों के जीवन में मुसीबतें छोटी रह जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम बड़ी है तो समझ लीजिए आप इंसान बहुत बड़े हैं। जी। क्या समझे? बड़े इंसान के जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हाँ, और छोटे इंसान के जीवन में छोटी प्रॉब्लम हाँ। आएगी। जो इंसान ही नहीं है, प्रकृति ने कह दिया बस ये तो पशु है, तो उसके जीवन में मुसीबतें नहीं बचेगा। इतना वो काबिल ही नहीं होता कि हाँ, उनको झेल झेल पाए करके ना। आगे निकल पाएगा। हाँ, तो प्रकृति भी समझदार है ना। वो देती उसी को है जो झेल के आगे हाँ। निकल सकता है। तो प्रकृति ने आपको चुना है कि आप बड़े हो, लेकिन आप किसी कारण से मुसीबतों को नहीं झेल पा रहे थे या कमजोर पड़ रहे थे, तो प्रकृति ने भेज दिया ना एक इंसान को। कोई ना कोई रास्ता तो उसने हाँ, अपना तो निकाल प्रकृति दिया। किसी न किसी इंसान से मिलवा देती है कि वो इंसान उसकी मदद करेगा। जी। वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर वो समर्था जगा देगा। जो प्रॉब्लम तो वो खुद ही गुस्सा होता है, सॉल्व वो करेगा। उसके सामने ला देता है। तो उसके अंदर से वो जागरूक करवाएगा कि ऐसे रास्ता दिखाने वाला तो भेजता है ना। बिल्कुल। कोई आपको मंजिल पे नहीं छोड़ देगा, आपको मंजिल का रास्ता बता देगा। जैसे वही भटके कहते हुए हैं हों। सर, जब भगवान कुछ मतलब उस टाइप का, वो खुद तो प्रकट हो नहीं सकता आपके सामने, तो वो कोई ना कोई जरिया तो आपको भेजेगा उसका। बस, तो उस जरिए के ऊपर हमने पूरा समर्पण करना है, जी। विश्वास करना है। अगर हमने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया, अपना ही अहंकार, अपनी बुद्धि लगाई, तो फिर भगवान भी मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। गॉड हेल्प दोज जो भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित है। समर्पण होता है। तो इसीलिए एक कहानी मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ जी। कि एक बार ना एक इंसान था, जी। वो भगवान को बहुत दोष दिया करता था, वो बहुत गालियाँ निकालता था। उसका नित्य काम यही था, रोटी नहीं मिली तो भगवान दोषी, सारी चीज़ों के लिए वो भगवान को दोषी ठहराता। तो एक दिन भगवान प्रकट हो गए और कहते कि बंदे, तू मुझसे बहुत जलता है, बहुत गालियाँ निकालता है, बता तेरी क्या प्रॉब्लम है। तो वो आदमी कहता, अरे भगवान, तू ना सबकी मदद करता है, मेरी करता ही नहीं है। हमें भी यही लगता है कि भगवान बाकियों की मदद कर रहा है, हमारी कोई मदद ही नहीं करता है, इसलिए हमने भगवान पर विश्वास ही छोड़ दिया है। हम ऐसा नहीं है कि हम विश्वासशील तो थे, लेकिन हमें लगता है कि भगवान हमारी मदद तो करने वाला नहीं है, तो हम नास्तिक वाली प्रवृत्ति में आ जाते हैं। जी। लेकिन वो असली नहीं है, वो एक वो अलग ही चीज़ है। तो असली है कि जर्रे जर्रे में भगवान है, जर्रे कतरे कतरे में भगवान है। भगवान मूर्ति में नहीं है। जी बिल्कुल। भगवान तो एक एहसास है, एक महसूस करने लायक एक अवस्था है। ठीक है, तो वो इंसान भी ऐसा ही करता था कि भगवान तुम सबकी मदद करते हो, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो भगवान कहता, देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूँ, लेकिन तुझे मेरी मदद की समझ नहीं है, परख ही नहीं है, पहचान ही नहीं। हाँ, कि मैं कहाँ कहाँ तेरी मदद कर रहा हूँ, तू पहचान ही नहीं पाता है। तो वो आदमी कहता, ना तुम तो करते ही नहीं हो, झूठ बोल रहे हो। तो भगवान कहता, अरे मैं मदद करता हूँ, सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ। तो वो आदमी कहता, ना, और वो रोने लग गया कि तुम मदद तो करते नहीं हो। तो भगवान को दया आ गई। तो भगवान उसे कहते कि देख भाई, मदद तो मैं तेरी करता हूँ, लेकिन तुझे समझ नहीं है, फिर भी मैं एक तुझसे वादा करता हूँ कि एक तेरी मैं सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। अगर तेरी मृत्यु भी आई तो भी मैं उसे एक बार के लिए टाल दूंगा, एक बार मैं तेरी सबसे बड़ी मदद करूंगा। बस मेरा वचन एक ही है कि मैं मदद एक ही बार करूंगा, बार बार नहीं करूंगा। एक बार चाहे तेरी मौत आई तो भी मैं उसे हटा दूंगा। कहता ठीक, वो कहता अब सोच ले। अब तो वो आदमी सोचने लग गया, बुद्धिमान था आपकी तरह। तो अरे भगवान है, ये एक बार मदद करेंगे, तो आज अगर क्यों कुछ और मांग लो। हाँ, तो आज अगर कुछ और मांग लिया, गाड़ी बंगला सब कुछ, और कल को मौत आ गई तो फिर यहीं रह जाएगा।
ये तो नहीं। फिर कहता फिर ठीक है, कभी मौत आई तब मांग लेंगे। तो कहता ठीक है भगवान जी, जब मुझे ज़रूरत होगी ना तब बुला लूँगा, आज मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो उसने भगवान कहता ठीक है, अभी जब तुझे ज़रूरत हो तब बुला लेना। कहता अभी तो मेरा दाल पानी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो उसने वो पेंडिंग छोड़ दी ना, कभी मौत आई तब देख लेंगे, कभी कभी जिंदगी हाथ से जाने लगी तब भगवान को बुला लेंगे। एक मौका तो मिल जाएगा ना जीने का, कम से कम एक चांस तो मिलेगा, एक बार दोबारा तो जी लेंगे। तो कहते बाद में बुला लेंगे, एक इतनी श्योरिटी होगी भी, कम से कम एक बार मर के जिंदा तो हो जाएंगे। तो खुशी खुशी जीने लगा। तो 10-15 साल बीते होंगे कि वो गाड़ी लेकर के जा रहा था और गर्मियों के दिन थे और जंगल में से जा रहा था। तो जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो गाड़ी खराब हो गई, पानी उसके पास था नहीं। तो फिर उसने पानी की तलाश शुरू की। तो आसपास देखा तो उसे एक कुआं दिखाई दे गया और कुएं के पास जाकर के देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है और पानी नीचे है काफ़ी। तो वो क्या करता है, रस्सी के सहारे कुएं में उतर जाता है। अब नीचे जाकर के देखता है तो पानी के अंदर एक मगरमच्छ बैठा है। तो फिर उसने ऊपर देखा तो कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा हुआ है। शेर आ गया, दोनों तरफ मुसीबत। हाँ, तो अब लगा भी नीचे भी मौत है, ऊपर भी मौत है, अब तो नहीं बच सकते। तो कहता नीचे गए तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गए तो शेर खा जाएगा। तो उसे लगा भी आज तो फंस गए, अब तो एक ही चारा है, हाँ भगवान, उसने तो वादा किया हुआ है, वो तो बचा ही देगा। तो उसने भगवान को याद किया और भगवान प्रकट हो गए और भगवान कहते भी बंदे क्या हाल चाल है। तो वो आदमी कहता हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाओ। तो भगवान कहते अच्छा बचाना है। तो भगवान कहते बचा तो मैं तुझे लूँगा, लेकिन तुझे काम करना होगा। तो वो आदमी कहता बताओ भगवान, जल्दी बताओ क्या करना है। भगवान कहते तू ऐसा कर, ये रस्सी छोड़ दे। तो वो आदमी कहता नहीं, रस्सी छोड़ दूंगा तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा। तो वो आदमी कहता नहीं, ऊपर आऊंगा तो शेर खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर तू रस्सी छोड़ दे। कहता छोड़ दे तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर ऊपर आ जा। कहता ऊपर आते ही शेर खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर तू रस्सी छोड़ दे। कहता नहीं छोड़ सकता। कहते ऊपर आ जा। कहते नहीं आ सकता। तो फिर भगवान कहते अरे बंदे, जब तक तू विश्वास मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। यारे मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं तो भगवान हूं। जब तू रस्सी छोड़ देगा, जब तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा, तब मेरा काम शुरू होगा ना, तब मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। या फिर तू रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा। जब तुझे शेर खाने लगेगा तब मैं बचा लूंगा। मेरा काम तो तभी शुरू होगा ना, जब मौत एकदम जब आ जाएगी, हाँ, तो उसी को टालेंगे, हाँ, तभी बचाऊंगा ना। तो कहते अरे तू छोड़ रहा नहीं है, दिमाग अपना लगा रहा है, तो फिर अपने दिमाग से ही बच ले, मैं तो चला। तो यही हमारी कहानी है। इस कहानी से क्या समझे? यही है कि अब भगवान पर अगर हम ये कर रहे हैं तो छोड़ना उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल समर्पण कि चाहे नहीं भगवान ने नहीं छोड़े तो फिर दिमाग के जो अंदर थॉट्स आपस में उलझे हैं वो नहीं उलझे ही रहेंगे। अब छोड़ देंगे तो निकल जाएंगे, फिर तो भगवान बचाएगा ना। जब भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया नहीं तो फिर बचेंगे कैसे? नहीं बचेंगे। जैसे आप हवाई जहाज से आए हो ना, जी। तो अब आपने ड्राइवर से पूछा कि भाई तू पहुंचा देगा या नहीं पहुंचा देगा, उसके ऊपर 100% समर्पण कर दिया ना, चढ़ते हैं। हाँ, पूरा विश्वास था ना भी वो पहुंचा देगा। जी बिल्कुल। अगर विश्वास नहीं होता तो कुछ लोगों को नहीं होता, पता नहीं ये रास्ते में हवा में कोई गड़बड़ करा दे तो हम छोड़ते भी हैं। विश्वास के ऊपर ही सब हाँ, तो आपने अब मेरे ऊपर छोड़ देना है, कृष्ण के ऊपर, मेरे ऊपर भी नहीं, कृष्ण के ऊपर पूरा, गीता के ऊपर पूरा छोड़ देना है कि अब जो गीता करेगी वही होगा। अब मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी, बस कृष्ण के हाथ में छोड़ दिया तो कृष्ण बचा लेंगे। अगर नहीं छोड़ा तो फिर अपना दिमाग लगाया तो फंस जाएंगे, जैसे वो आदमी फंस गया था। भगवान भी नहीं बचा पा रहे थे क्योंकि वो अपना दिमाग लगा रहा था वो उनके ऊपर। तो ऐसे ही हम बहुत गलतियां करते हैं कि भगवान के ऊपर पूरा छोड़ते ही नहीं है, मन से नहीं छोड़ते। हाँ, मन से नहीं छोड़ते, शरीर से तो कह देते हैं कि कह देते हैं छोड़ हाँ, छूटता नहीं, अंदर से छोड़ना, हाँ, मन से छोड़ना अलग है। मन से छूट जाए फिर तो कोई समस्या ही नहीं, सारी समस्या ही मन की, हाँ, समस्या ही मन की है।
तो कृष्ण बाहर से गीता, देखने में तो सब ठीक ही है। हाँ 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 हाँ, नहीं आप छोड़ सकते हो, आपके अंदर वो समर्था है। आपने मुझे लगता है कि काफी हद तक तो छोड़ दिया, अब सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। जी सर, कोशिश तो अपनी पूरी यही कर रहे हैं। बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब बस जो हो देखी जाएगी। चाहे जीवन मिलेगा तो जी लेंगे, मृत्यु मिलेगी बात मर तो दो ही होनी है। हाँ, तो जो होगा सो देखा जाएगा, चाहे जीवन मिले मृत्यु मिले। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब किंतु परंतु नहीं, जी, तो इलाज हो जाएगा। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है सर। हमेशा आती थी कि एक दिन आएगा ऐसा जिस दिन सारा कुछ मिक्स हो जाएगा हाँ, और कुछ भी नहीं रहेगा और मैं एक नॉर्मल इंसान हो जाऊंगी। पर ये मुझे पता नहीं वो दिन आएगा कब सर। ये फीलिंग मेरे अंदर हमेशा रहती है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, उम्मीद बाकी है, उम्मीद अभी बस बाकी उस है। उम्मीद के पीछे बारी बारी यहाँ भाग भाग के आ रही हूँ कि मेरे को कोई इलाज बात नहीं। करवाना है, अपना बस- इलाज करवाना है। वो भी भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान ने पता नहीं कहाँ वो उम्मीद पूरी करने लिखी है, अब अपने हाथ में। मैं यही सोचती हूँ कि शायद अभी भी ईश्वर यही चाह रहा है कि एक ना एक दिन तो वो कटना ही है, हाँ, कटना ही कटना है, डाटा तो कटना ही कटना कटना है। ही कटना है। अब ईश्वर चाहता यही है कि आप ठीक हो जाओ। तभी वो बारी बारी मेरे को मोड़ रहे हैं, नहीं तो मैं वहां से चढ़ भी ना पाती। बिल्कुल। देखो, मैंने डिप्रेशन वाले पेशेंट देखे हैं, आपका डिप्रेशन का लेवल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सीवियर तो है ही है, लेकिन सीवियर भी ऐसा है कि वो कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है, वरना डिप्रेशन से बाहर आने में लोगों को काफ़ी समय लगता है। लेकिन Symptoms के आपका हिसाब जो से भी अलग हाँ, लगता है। लेकिन आपका जो लेवल है ना, वो ऐसा है कि वो कुछ ही दिनों में एकदम जीरो हो सकता है, ऐसा डिप्रेशन आपका। क्योंकि ये आपके अंदर जो डाटा है ना, वो कटने की, जो डाटा इतना भरा हुआ है, वो कटने की स्पीड ज़्यादा है, या आप बहुत फास्ट स्पीड से काट लेते हो। हाँ, बाकी लोग डाटा को काट नहीं पाते। आपके अंदर वो ना एक रिजिडिटी नहीं है कि एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेती हो। हाँ, एक्सेप्ट तो कर। हाँ, तो एक्सेप्टेंस और एक जो कहा ना ट्रस्ट में कर लेती हूँ, ये अच्छी चीज़ है। यही चीज़ आपको मैं डिप्रेशन कह से रही हूँ सर, ट्रस्ट तो मैं, मेरी मम्मी हमेशा कहती है जो तू ये बारी बारी करते ना, ये तेरे को चोट देती है, जो तू हर किसी पे भरोसा करके। और वो है ना, हमने किस पर कितना भरोसा करना, वो हमें समझना है। हाँ, भी भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन किस इंसान पर कितने एक लेवल का भी करना है। होना चाहिए उससे। हाँ, लेवल पता होना चाहिए। भी गलत आदमी पर गलत लेवल का भरोसा कर लिया, वो गलत है। सही आदमी पर अगर आपने भरोसा नहीं किया तो भी गलत है ना। बिल्कुल सर, तो भरोसा तो हमें करना है, ही पर एक करना ही सही करना और है। गलत की पहचान भी हाँ, गलत और सही की पहचान होनी जरूरी है। सही है सर। क्या समझे? भरोसा तो करना है, बट ये कि सही और गलत को पहचान कर ही करना है। ये नहीं कि गलत है तो उस पर भी कर लिया, जैसे मैं कर रही हूँ और मैं आज उस चीज को भुगत भी रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, गलतियां करके ही तो इंसान सीखता है ना। बिल्कुल सर, तो आप, परफेक्ट तो कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं है, वो परफेक्ट बनना भी नहीं है, इंसान है। वो कहते हैं ना, गलती करने की आदत है, जो धोखा कहता है खाने की मैं आदत सही, नहीं मैं है। सही, मैं सही, तो फिर हाँ ना, मैं सही जो है ना, वो समझ लो, ये मैं ही तो खराब कर। हाँ, मैं ही तो खराब है, और वो मरने वाला भी है। हाँ, क्योंकि मैं को कुदरत बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल ही नहीं। हाँ, तो कुदरत ही मिटा देती है। जिसके अंदर मैं आई तो कुदरत उसे सजा दे देगी। कुदरत को मैं पसंद ही नहीं है। मैं वही कहती हूँ सर, गलती होती है, एक्सेप्ट कर ले तो उसमें क्या होता है, पता नहीं उसके पीछे कितना कुछ रिश्ते बच जाते हैं और जिससे रिलेटेड होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें बचती है, पर वो लोग समझते ही नहीं है। हाँ, समझते नहीं, उनको वो तभी कुदरत तो सजा ये दे सारे- देगी। उनको सजा कुदरत ने देनी है, आपा सजा देने के लिए नहीं बने। अगर खुद को गलत है तो मान भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट जाए। उल्टा सामने वाले के दिल में एक रिस्पेक्ट ही आती है, भी ठीक है इसने अपनी गलती फील कर ली, तो वो और ज्यादा करता है उसका। मुझे तो यही लगता है। रिया जी, लोग इतने कमजोर होते हैं कि वो अपनी गलती नहीं मान सकते। भी गलती स्वीकार करने के लिए ताकत चाहिए। भी अपनी गलती को स्वीकार करना ताकतवर लोगों की निशानी है, ना कि कमजोर लोगों की। कमजोर लोग कभी अपनी गलती नहीं मान सकते। तो आप ये वो देख मानते लेना, नहीं कि हम गलत हैं। जो आप ना कोई कमजोर इंसान है या ताकतवर इंसान है, तो इसी एक बात से परख कर सकती हूँ कि जो अपनी गलती मान लेता है ना, वो ताकतवर इंसान है, और जो गलती होते हुए भी नहीं मानता तो समझ लीजिएगा कि कमजोर इंसान है। तो उसके अंदर कोई इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो गलती को अंदर गलती वो मान है ही सके। नहीं कि मैं अब स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज होती है, ये आसान चीज नहीं है, कि मैं गलत हूँ, ये हाँ। तो कहना भी बहुत मुश्किल बहुत बड़ी बात है। तो आपके मायने बदल रहे हैं ना कुछ। बिल्कुल। हाँ, ऐसा सोचना होता है। लेकिन आपने जो पैरामीटर लगा लिए कि गलती, देखो आपके अंदर, जब भी कहता हूँ आप एक ज़्यादा ताकतवर इंसान हैं, और गीता ताकतवर लोगों के लिए है। जी सर, और जो झुकना जानते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ये तो बहुत बदल। बड़ी चीज होती है सर। जो झुकते नहीं है वो फिर आगे कभी बढ़ी नहीं पाते। जैसे अब तूफान आता है तो घास झुक जाती है,
तो बच जाती है, और जो ठूंठ होते वैसे खड़े रहते हैं तो प्रकृति हवा में गिर जाते गिर हैं। जाते हैं वो तो। पेड़ कितना बड़ा होता है और घास छोटी सी होती है, घास जैसे घास हवा बचते और पेड़ गिरते भी हैं। हाँ देखो यही है ना, बिल्कुल सर। परिस्थितियों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है ना, जी बस यही है। जो अड़ गया सो गया, और कब हमें अड़ना है ये भी पता होना चाहिए ना, कि हक के लिए, सही के लिए हमें खड़ना है, गलत के लिए नहीं खड़ना है। देखो कृष्ण कभी भाग भी जाते हैं ना युद्ध छोड़ के, भी उनको पता है कब भागना है कब लड़ना है। वो समय की पहचान। हाँ समय के ऊपर है सामने ना, जो समय भागने का है तो भागना ही पड़ेगा। कृष्ण झूठ भी बोलते हैं, समय जब आया तो वचन देने का तो वचन देना भी है, समय आया तो वचन तोड़ने का तो समय तोड़ भी देते हैं। जी। तो कृष्ण के जीवन में पहले से कोई वो नहीं है प्लानिंग कि सच ही बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे। परिस्थितियां अगर झूठ बोलने वाली है तो झूठ बोलेंगे, पक्का झूठ बोलेंगे। तो कृष्ण के जीवन से हमें झूठ बोलना भी सीखना है, किसी के नुकसान के लिए नहीं, फायदे कई के बार लिए। भलाई भी होती है उस हाँ, झूठ के झूठ पीछे, बोलने तो में वो बहुत झूठ फायदा भी होता है। कहते झूठ नहीं रहता है। हाँ वो झूठ नहीं, वो सच है। वो भी एक सच, कृष्ण ने इतने वध उसका किए कोई होंगे। पाप नहीं, वो एक पुण्य में बदल जाती है वो बस चीज। यही चीज, यही सीखना है। लेकिन ओसीडी वाले सच्चे ज्यादा होते हैं, ईमानदार कुछ ज्यादा ही होते हैं, इसी कारण फंसते हैं। हाँ ओसीडी वाले झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच पर अड़िग रहते हैं, और ईमानदारी बहुत ज्यादा होते हैं, सही इंसान होते हैं। ओसीडी वाले ना कुछ ज्यादा ही सही होते हैं, इसीलिए वो फंसते हैं। फंसते इसीलिए हैं, हम सही कुछ ज्यादा सही हो तो आपने थोड़ा सा ना कृष्ण की कुछ तरफ ज्यादा आना ही है। सोचते हैं, डीप में जाते हैं, तभी वो इस तरह का उनके जैसे अंदर केयरिंग नेचर होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा केयरिंग होना, अपना ख्याल ना रखना, वो भी खराब बात है ना। पहले कोई अपनी भी चीज खुशी, के लिए ओवर नहीं होना चाहिए। ओवर नहीं, हर अति एक चीज को बुरी है। अति तो बुरी है। हाँ। एक बीच का जो लेवल है उसी हाँ, को मध्यम पहचान मार्ग, उसी हिसाब से इसीलिए रहना चाहिए। वो जो बौद्ध धर्म में है ना मध्यम मार्ग, तो मध्यम मार्ग ही बनना है हमने, परिस्थितियों के हिसाब से चलना है। जी जी मिल गया एक और सूत्र। बिल्कुल। अभी तो दिमाग से मिला है ना, अभी एक्टिविटी भी करेंगे। तो आज की एक्टिविटी आप प्लान करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। हाँ तो एक्टिविटी करते ही आप ठीक हो जाओगे। तो अभी आप गीता आप ओपन कर लीजिए, बातें तो चलती रहेंगी जी जी। तो गीता अपनी कुछ साल तक चल जाएगी, इतना आपके पास समय है नहीं। हाँ जी सर। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। तो विषाद हमेशा बुरा नहीं होता, ये हमने समझ लिया है। जी तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोलते हैं, द्रम क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामका पांडवाश्चव। तो इसमें धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता की शुरुआत होती है एक अंधे व्यक्ति से। जो पहला श्लोक है वो अंधे व्यक्ति ने कहा है, अर्थात आंखों से अंधे ने नहीं कहा, मन से अंधे व्यक्ति ने। तो जो ज्यादातर चीजें शुरू होती हैं वो अर्थात अंधकार से शुरू होती है ना, बिल्कुल। क्योंकि अंधकार से ही चलते चलते प्रकाश मिलता है। तो गीता की शुरुआत भी ऐसे ही अंधेपन से शुरू हो रही है। तो आगे वही अंधापन एक दिन प्रकाश में बदलने वाला है। जी तो हमें भी शुरुआत वहीं से करनी है जहां पर हम हैं। जैसे आप इस कमरे में बैठे हो, जी आपने बाहर जाना है, जी तो यहाँ बैठे हो यहीं से शुरुआत करेंगे। दरवाजे का आपको पता लग गया तो भी शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी ना। जहाँ पर ऐसे है ही वहीं है। से शुरुआत होती अगर हम अंधेरे में हैं, प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, तो कुछ कदम तो अंधेरे में ही चलना होगा ना। है। बिल्कुल प्रकाश तक पहुँचने के लिए हाँ, तो जरा प्रकाश क्रॉस तक करना पहुंचने के पड़ेगा। लिए यात्रा अंधेरे से ही शुरू होगी। बिल्कुल इसी कारण से आप जिस अवस्था में हो, शुरुआत यहीं से होगी। धीरे धीरे मन चेंज हो जाएगा, सारी चीजें बदल जाएगी। तो आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था को स्वीकार कर लो, कि आज अपने आप को पूरा स्वीकार कर लो 100% कि मैं जिस भी अवस्था में हूँ मुझे वो अवस्था स्वीकार है, कि मैं अपनी परेशानी को, अपने डिप्रेशन को, मेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया मैं उसे पूर्णतः स्वीकार करती हूँ। पूरा स्वीकार करके आगे बढ़ो तो गीता समझ में आनी ही आनी है। क्योंकि स्वीकार से आगे शुरू होगा कि आप ये मान लो कि मैं परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, और गीता मेरा मार्ग दर्शन करने वाली है। जी इस भावदशा से जब आप आगे बढ़ोगे
तो हल मिलना ही मिलना है। तो एक बार स्वीकार कर लीजिए अपनी जो कुछ भी है पास्ट से संबंधित, पूरा पास्ट को आप स्वीकार कर लें कि जैसा पास्ट है वैसा मुझे स्वीकार है, इसमें अब कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए। रिश्ते जो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार है, जो इंसान जैसा है वैसा ही स्वीकार है, उसमें आपको कोई बदलाव ही नहीं चाहिए। बाकी ना रिश्तों में कोई बदलाव चाहिए, ना परिस्थितियों में, सिर्फ आपको अपनी मनोस्थिति में ही परिवर्तन लाना है। बाहर की चीज़ों को एज इट इज स्वीकार कर लें, बाहर जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें, उसे नहीं बदलेंगे, परिस्थितियों को नहीं बदलेंगे। ठीक है। इसके बाद संजय बोले दूसरे श्लोक में, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। कि देखो इंट्रोडक्शन चल रहा है गीता का जी। कि दुर्योधन एक लालची व्यक्ति है, हमारे ही मन की अवस्था है, तो वो इंसान परिचय करवा रहा है। तो जब लालची इंसान परिचय करवाता है तो वो क्या क्या गलतियां करता है, क्या क्या भूलें करता है, वो हमें दुर्योधन से समझने को मिल जाएंगी। हमने बहुत सी भूलें की हैं, बहुत सी गलतियां हमसे हुई हैं। वो गलतियां मानसिक भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से हम गलतियां करते हैं। गलतियां मन से होती हैं ना जी, मन से ही होती है। हाँ, तो क्योंकि गलतियां विचार की मन में ही हाँ होता हाँ है। विचार, भावनाएं, फीलिंग सब कुछ मन में है। व्यवहार पहले मन में आता है फिर बाहर आता फिर है। शारीरिक रूप से हम हाँ, उसको शारीरिक करते व्यवहार बाद में बनता है, पहले शुरुआत तो उसकी मन में ही होती है। हैं। जी तो कहीं ना कहीं मन में गलती हुई है तभी डिप्रेशन हुआ है। जी। और गलतियां हमें सबसे पहले दुर्योधन और अर्जुन से सीखने को मिलेंगी। भी एक तो वो गलती है जो अहंकार के कारण करते हैं और हम स्वीकार भी नहीं करते। जी जैसे कुछ गलतियां ऐसी, जैसे अहंकारी व्यक्ति जो गलती करता है वो गलती मानता ही नहीं है, वो कहेगा ना मैं तो सही हूँ, तुम लोग बीमार हो। वो उनके साथ बुरा हो गया तो वो दूसरों को दोष देंगे, अच्छा हुआ तो कहेंगे मैंने किया, दूसरों ने कुछ नहीं किया। वो मैंवादी इतने होते हैं, अहम ज्यादा। हाँ अहंकारी होते हैं। तो दुर्योधन से हमें अहंकार की प्रवृत्ति का पता चलेगा कि अहंकारी व्यक्ति क्या क्या भूलें करता है और उसकी भूलें ही उसके लिए पतन का कारण बनती है। तो दुर्योधन क्या क्या भूलें कर रहा है वो हम जानते हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सुरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 500 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इस श्लोक में दुर्योधन ने एक बहुत बड़ी गलती की है, भूल की है। वो क्या है? हमें गीता में अर्जुन की मनोदशा को भी समझना है, ठीक है, कि अर्जुन के अंदर अभी क्या चल रहा है, उसके भावों को पकड़ना है। और साथ के साथ कृष्ण के मन में भी क्या चल रहा है ये भी पकड़ना सीखना होगा कि अभी कृष्ण जो श्लोक कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो भी पकड़ना है। फिर गीता बेस्ट समझ में आएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है रिया जी कि आप अर्जुन के मन को समझ लेंगे। अर्थात अर्जुन का मन समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपका मन ही अर्जुन का है जी। आप अर्जुन के मन को आसानी से समझ लेंगी। लेकिन कृष्ण के मन में क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि कृष्ण तो बहुत ऊंची अवस्था में है। अगर वो हम समझ लेंगे तो फिर तो कृष्ण ही हो गए या कृष्ण से भी बड़े हो गए। लेकिन कोशिश करनी है कि ये बात कृष्ण क्यों कह रहे हैं, अगर इतना समझ लिया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की मनोदशा समझने से पहले हमें दुर्योधन की मनोदशा समझनी है कि दुर्योधन ने एक गलती की है। वो क्या की है कि उसने एक बंदे का नाम नहीं लिया, बाकी सबके नाम उसने गिना दिए हैं।
उसने एक बंदे का नाम नहीं लिया। किसका नाम नहीं लिया? श्लोक को पढ़ो। इसने बड़े धनुष मारे इतने भीम और अर्जुन के समान शरीर शक्ति विराट मारती राजा द्रौपदी कुंती भोजन मनुष्य में से एक बंदे को भूलना सबसे बड़ी गलती दुर्योधन से हुई है, और हम भी डिप्रेशन में हैं, वो उस गलती के कारण है। तो ये सही मारा। वो भूल आपकी भी है, आपने भी वो भूल की है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस भूल को सुधारने का। वो भूल क्या है? उसने एक बंदे का नाम नहीं लिया, बाकी सबका ले लिया। ये पांचों जो थे इनमें से नहीं लिया। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले भीम अर्जुन का नाम आ गया, सात्यकी का, विराट, द्रुपद, सारे जो बलवान हैं या जो महारथी हैं सबका नाम आ गया। लेकिन एक जो परम शक्तिशाली, सबसे बड़ा महारथी, सबसे बड़ा योद्धा, कृष्ण भगवान, कृष्ण। तो देखो दुर्योधन ने क्या भूल की? कृष्ण को योद्धा ही नहीं माना कि कृष्ण तो एक सारथी है, वो थोड़ी ना युद्ध कर रहा है, और सबसे बड़े वही थे। हाँ, लेकिन युद्ध में सबसे बड़ा महारथी कौन था? कृष्ण। कृष्ण के हाथ में हथियार ना भी हो तब भी वो सबसे बड़े महारथी हैं। कृष्ण को हथियारों की जरूरत नहीं है मारने के लिए, कृष्ण तो सोच से भी मार सकते हैं, इतने पावरफुल हैं। उनके पास अपने बहुत सारे हथियार हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि चक्कर धनुष बाण लेंगे तभी कृष्ण योद्धा हैं। कृष्ण के पास जवान का सबसे बड़ा हथियार है, वो तो सबसे बड़ा हथियार है उनका। वो तो बंदे से आपस में भाइयों को लड़ा देते हैं, उनको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है किसी को मारने के लिए, वो कैसे भी मरवा सकते हैं। और उन्होंने मरवाया भी है। इस युद्ध के अंदर द्रोण को उन्होंने छल से मरवाया, अर्थात मारा तो कृष्ण नहीं, अर्जुन तो नहीं मार पाता। और भीष्म को भी कृष्ण नहीं मरवाया, अर्थात कृष्ण नहीं मारा, अर्जुन के बस की बात कहाँ थी। कर्ण को किसने मारा? कृष्ण ने मारा, वरना अर्जुन क्या मार पाता? तो मारा तो सभी को किसने है? कृष्ण नहीं है। लेकिन कृष्ण ने हथियार भी नहीं उठाया है, बिना हथियार उठाए भी सबको ठिकाने लगा दिया। ये है असली महारथी की पहचान। और दुर्योधन उसे महारथी मान ही नहीं रहा। तो हमसे भी ये भूल हुई है। क्या भूल हुई है? कृष्ण एक सारथी है। सारथी कौन है? सारथी कौन होता है? जो मार्गदर्शक करता है, जो मार्गदर्शन करता है। लेकिन आपके जीवन में कौन है सारथी? अभी तो आप हो। अभी मैं हूं, मेरे से पहले कौन था? कोई नहीं था ना। कोई नहीं। इसी कारण से डिप्रेशन हुआ है कि हमारे जीवन में सारथी नहीं है, अर्थात हमारे जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक ही नहीं है, कोई ऐसा गुरु ही नहीं है, कोई ऐसा मेंटोर टीचर नहीं है, दिखा सके, हाँ, जो सही बता सके, जो लालच स्वार्थ से परे हो। क्योंकि वैसे तो लालची तो मिल जाएंगे, आपके पास काफी पैसे हैं तो पैसे के लालच में लोग मिल जाएंगे। अगर आप एक को बुलाओगे 4 दौड़े आएंगे जी। उनका टारगेट क्या होगा कि ये पैसे वाली है, इससे पैसे लेंगे, तो वो कभी भी आपको सही मार्गदर्शन नहीं देंगे जी। वो मिसगाइड कर देंगे, वो लालच आ गया। हाँ, वो लालच है। तो ऐसा जीवन में एक इंसान होना चाहिए जो लालची ना हो, सिर्फ हमें समझता हो, और उससे हम वो बातें भी शेयर कर पाएं जो किसी से भी ना कर पाएं जी। तो वो हमारे लिए सबसे वरदान है। तो हमारे जीवन में वो कमी रही ना, भूल रही ना, कि हमने अभी तक कृष्ण को नहीं पहचाना कि हमारे जीवन में कृष्ण कौन है जी, जो हमें सही रास्ते। हाँ, तो हमने किससे आज तक सलाह ली है? किसी से नहीं ली ना। नहीं। हाँ, तो यही भूल होगी ना, तभी वहीं उलझे रहे। हाँ, उलझे ही रहेगी। तो इसीलिए देखो, मेरे जीवन में भी कुछ मेंटोर ऐसे हैं, जैसे ओम प्रकाश जी हैं, जिनसे मैं परेशान होता हूँ तो उनसे बात करता हूँ, मुझे मार्गदर्शन मिलता है। और एक पवित्र बाबा जी है, जिनसे मैं हर एक बात शेयर कर लेता हूँ दिल में, बच्चों की तरह, या कोई भी खराब घटिया कुछ भी नहीं, जो मेरे दिल में शेयर कर ली, जो मैं पत्नी से भी नहीं कर सकता, किसी से नहीं कर सकता, वो उनसे कर सकता हूँ। तो ये होता है ना कि ऐसे कुछ इंसान हमारे जीवन में हो जिनसे हम वो बातें सारी शेयर कर पाएं और उसका कोई लालच भी ना हो, तो फिर डिप्रेशन नहीं आता। जी बिल्कुल, वो निकल जाता है, वो निकल जाता है, शेयरिंग हो जाती है ना, शेयरिंग हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए आपने एक जीवन में ऐसा गुरु, एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा टीचर, सारथी होना चाहिए
अगर गलत सारथी बना लिया तो भी नुकसान है। जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, तो अर्जुन युद्ध जीत गया। जी। और दुर्योधन का सारथी कौन है? दुर्योधन किससे सलाह लेता है? किससे लेता है? सोचो सोचो। जिसकी सलाह बहुत पावरफुल है, कृष्ण की तरह ही है, लेकिन देता हमेशा गलत सलाह है। बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, चालाक है। वो क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, महाभारत का ही एक पात्र है। हाँ हाँ, महाभारत का ही है, जिसे मामा बोला जाता है। हाँ मामा। शकुनी मामा। शकुनी मामा। देखो, सलाह तो वो भी देता है ना। तो दुर्योधन उससे सलाह लेता है, तो देखो दुर्योधन का क्या हाल हो गया। तो अगर हमने कृष्ण की जगह शकुनी को सलाहकार बना लिया तो हमारा हाल भी दुर्योधन वाला ही होगा। तो इसलिए सलाहकार भी तो सही बंदे को बनाना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही नत्थु अरे गरे नत्थु तेरे को सलाहकार बना लेना है। जी जी जी। समझे? क्या समझे? कि जिसको सलाहकार हम बनाते हैं वो भी सही इंसान होना जरूरी है। नहीं तो सलाह तो कोई भी दे देगा, पर अगर गलत दी तो वही हमारा गलत रास्ता और हम एक हार के उसकी तरफ ही बढ़ेंगे ना, हाँ। जीत की तरफ। तो ऐसे देखो, हमने भी कोई ना कोई शकुनी जीवन में रखा होगा, तभी डिप्रेशन आया है। भी किसी ना किसी की तो सलाह मान ही ली होगी, या कई बार जरूरी नहीं है कि चेतन तौर पर, अचेतन तौर पर भी कई लोगों की बातें हमारे मनों में बैठ जाती है। कुछ लोग हमें सलाह दे जाते हैं बिना मांगी, क्योंकि भारत में बिना मांगे सबसे ज्यादा जो चीज दी जाती है वो भी सलाह है, और जो सबसे कम ली जाती है वो भी सलाह है। देते सारे ही हैं, लेता कोई कोई है, और ये फ्री में उपलब्ध है। और भारतीय लोग तो इतने सलाहकार होते हैं कि वो अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन सलाह देने से पीछे नहीं हटेंगे। आप दुकानदार के पास चले जाओ, उससे कहो कि मुझे बिजनेस करना है, वो अपने 2-4 ग्राहक खराब कर लेगा, लेकिन आपको बिजनेस के गुर बताएगा। ये भी आता नहीं, मेरे से पूछ रहा है तो मैं हाँ, पीछे नहीं हटेंगे, सलाह तो दे के भेजेंगे। आप बीमार होके देख लो, आप बीमार हो, आपको तो पता है कि सलाह देने वाले कैसे कैसे आते हैं। बुआ आएगी, वैसे मैं बता रहा हूँ, रोल होता है। वो बाबा ठीक है, उसके पास ले चलो। मौसी आएगी, वो डॉक्टर ठीक है, वहां झाड़ा डलवा लाओ। चाची आएगी, वो कोई अपनी नई सलाह दे के जाएगी। बीमार हो जाते हैं तो हमें लगता है यार गलती कर दी, बीमार होके सारे ही डॉक्टर बन जाते हैं। वो कहते हैं इसको ये खिलाओ, ये पिलाओ, सारे जितने घर में थे सभी डॉक्टर। हाँ, और वो मिलने वाले आते हैं, वो मिलने अपना दुख सुख तो पूछते, बाद में पहले सलाह जरूर देते हैं। मैंने तो इसी चक्कर में बीमार होना ही बंद कर दिया, और बीमार हो जाता हूँ तो किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि बता दिया तो फिर सलाहों का पहाड़ टूट पड़ेगा। फिर तो फोन करेंगे भाग भाग के, और फोन करके एक बार तो कहेंगे कैसे, मैं कहता हूँ मैं थोड़ा परेशान, ये बुखार साहब, ये करना वो करना, इस डॉक्टर के पास। मतलब कि सर वो चीज इतनी बड़ी नहीं होती, पर लोग उसको इतना बड़ा बना देते, दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करने में कई बार मजबूर हो जाता है कि हाँ सही में ये चीज होगी। तो बार बार अगर वही चीज सुनने को मिलेगी तो मन मान ही लगता है ना, मन मान जाता है। हाँ, तो इसीलिए लोगों से सलाह नहीं लेनी अब आपने, बाकी सलाहकारों से दूर हो जाना है, क्योंकि सलाह मरवा देती है। गलत सलाह, एक गलत सलाह पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। जी। सोचो, और हमसे भी कई बार भूले होती है, जैसे आप तो नहीं करते, मुझे पता है कि आप किसी को सलाह नहीं देती। सलाह तो सर आप देते नहीं हो, लेकिन ये सलाह देना भी पाप होता है, क्योंकि हमारी सलाह को किसी ने मान लिया और वो गलत हुई तो वो भी एक और हमें क्या पता भी हमने कौन सा अनुभव किया होता, हमें भी सुनने को मिली होती है। जैसे व्हाट्सएप पे सारा दिन ज्ञान आता है, हम आगे दे देते हैं, वो चीजें तो सही भी नहीं होती सर। हाँ, तो हमें तो अपनी चीजें वो चलानी होती है, करनी होती है। तो ये देखो ऐसे है, तो इसलिए सलाह देनी नहीं है और लेनी भी नहीं। कोई मांगेगा, कोई जरूरतमंद है तो वो अपने आप ही मांग लेगा जी। इसीलिए मैं सलाह के पैसे देता हूँ, पैसे लेता हूँ। भी कोई लेगा तो पक्की सलाह लेगा, वैसे मैं देता नहीं, फ्री में सलाह ही नहीं देनी। फ्री वाली तो खराब करती है। हाँ, फ्री वाली सलाहें खराब करती है, क्योंकि ऐसे ले रहा है, कोई अनुभव है किसी का जिसने खुद महसूस किया, उसकी सलाह काम करती है ना। जिसने जो सलाह दे रहा है देखो सलाह खराब अच्छी नहीं होती, सलाह देने वाला कौन है वो बंदा निर्भर करता है। कृष्ण अगर झूठ बोलने को कहते हैं तो वो झूठ बोलना भी अच्छा है, अगर शकुनी सच बोलने को कहते हैं तो वो सच बोलना भी पाप है। भी सलाह के पीछे बंदा कौन सा खड़ा है। जैसे आपके पास एक लाठी है
वो लाठी आप एक बोने इंसान को दे दो, 3 फुट के इंसान को दे दो, तो कोई डरेगा? कोई नहीं डरेगा। और वही लाठी आप खली जैसे ग्रेट खली के हाथ में दे दो तो डरेगा? सब डरेंगे उससे। तो बताओ लाठी में दम है या जो लाठी के पीछे इंसान आदमी? में दम। इंसान में दम होता है, लाठी में दम नहीं, लाठी तो बराबर ही होगी। बराबरी होती है। तो इसी प्रकार सलाह में दम नहीं होता, इंसान में दम होता है। कि देने वाला कौन है। हाँ, देने वाला कौन है। अगर इंसान दमदार है तो उसकी सलाह दमदार ही मिलेगी, अगर इंसान ही कमजोर है तो उसकी सलाह भी कम, वैसी होगी। वो असर नहीं करेगी। तो इसलिए गीता कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बाबे हैं ये गीता कहते हैं, तो ये आप देखो कैसे है ना, तो वह वो इंसान जैसा होगा वैसी बातें करेगा ना। जी बिल्कुल। तो इसीलिए वो असर नहीं करती। तो समझ आ रही हैं चीजें? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। क्या आया अभी तक? अभी हम सलाह पे बात कर रहे थे हाँ हाँ हाँ। कि अगर एक इंसान सही सलाह देने वाला है तो वो सही है, अगर हम गलत सलाह लेंगे तो फिर वो गलत ही रास्ता पकड़ेंगे सर, और गलत ही हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें पहचानना है कि सलाह देने वाला कौन है, हाँ कि सही है इंसान है या गलत कहीं रास्ता हमें ना दिखाया। हाँ, बस। तो शकुनी से बचना है और कृष्ण को अपने जीवन में लाना है। जी बिल्कुल। दुर्योधन ने भूल की, दुर्योधन का अंजाम हुआ। देने वाले दोनों सलाही थे। हाँ, तो अब हमें दुर्योधन नहीं बनना है, हमें कृष्ण को अपने जीवन में लाना है, कृष्ण को पहचानना है। जैसे दुर्योधन ने नहीं पहचाना ना, लेकिन असली महारथी तो कृष्ण ही थे, कृष्ण। जो सब पर भारी थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। तो दुर्योधन के अंदर देखो कितना अहंकार है कि मेरी सेना। वो अपने दादा पर जो परदादा है, जो भी है, पितामह है, उनको भी कह रहा है कि मेरी सेना है। उनकी वो रिस्पेक्ट कभी करी ही नहीं पाया, अहंकारी है। और उनको भी इंट्रोडक्शन दे रहा है, क्योंकि उनके सामने तो सारी हस्तिनापुर की जो प्रजा है वो पली बड़ी बड़ी हुई है, और उनको ही वो बता रहा है कि ये है। तो उनको वैसे बताने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखो अहंकारी व्यक्ति कैसी कैसी भूले कर देता है। कहता आप द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही असव तथा मां विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सुरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। वो बताता है कि मेरे लिए जीवन की आशा, कि मेरे लिए मरने को यहाँ आ गए हैं, क्योंकि पता दुर्योधन को भी है कि तेरा अंजाम क्या होगा। जब हम गलती करते हैं, पता हमें भी होता है गलती कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती ना गलती को स्वीकार करने की। तो दुर्योधन को पता है कि मेरे लिए आशा त्याग देने वाले, कि मरने वाले ये भी हैं, क्योंकि मैं भी मरने वाला हूँ। उसको विश्वास ये नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा, उसको पता है कि मैं नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी लड़ना है। तो जैसे एक बार कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि तुझे पता है ना धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो दुर्योधन कहता है मुझे सब पता है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो कृष्ण कहते फिर क्यों अधर्म करते हो? तो कहते मैं अधर्म करने के लिए बंधा हुआ हूँ, मैं अधर्म को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे धर्म होता ही नहीं। उसको पता है फिर भी वो हाँ, नेगेटिव चीज की तरफ, हाँ, उसी की तरफ जाएगा। तो उसको पता है, ऐसे ही होता है ना कि जब आपको भी पता है कि ओसीडी में जब पता था कि ये गलत है, लेकिन हम मजबूर थे, तो ऐसा ही होता है। नहीं पा रहे थे, मन है जो वापस उसी नेगेटिव। हाँ, मन है ना बहुत पावरफुल है, वो खींच ले जाता है। तो इसीलिए कई बार हमारी समझ नाकाफी होती है मन को रोकने के लिए। तो इसीलिए हमें समझ के साथ साथ समर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करना है, कि जब हम समर्पित हो जाते हैं ना भगवान को, जब अपनी समझ ही छोड़ देते हैं, भगवान करवाएगा,